राजा अनरण्य की कथा। श्री महापुराण का 34वां अध्याय समाप्त। वशिष्ठ जी बोले कि साव इंद्र वाले चोकद्वे मनु के वंश में एक राजा अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था। उनके पुत्र का नाम मंगलारण्य था, जो बड़ा ही बली और राजाओं में श्रेष्ठ 7 द्वीपों के राजा हुआ तथा विशेषकर वह शिव जी का बड़ा भक्त था। उसने इंद्रत्व प्राप्त करने के लिए भृंगु जी को अपना पुरोहित बनाया और सैकड़ों यज्ञ किए, परंतु इंद्रदत्त को स्वीकार नहीं हुआ। वह उस राजा के 100 पुत्र हुए और लक्ष्मी स्वरूपा उसे एक कन्या भी प्राप्त हुई। हे सेले, वह 100 पुत्रों में अपनी कन्या को अधिक प्यार करता था। उनकी प्राण प्रिया 50 रानियां थी। जब कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह के लिए उसने उत्तम वर की खोज की और यत्र पत्र भी भेजा। इधर तो राजा अनरण्य की कन्या अपने अनेक सखियों के साथ सरोवर में विहार करने लगी। उसी समय पिपलादि ऋषि उसे देखकर काम से अत्यंत पीड़ित हो गए। उन्होंने उसे प्राप्त करना चाहा और दूसरों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। उन्होंने बताया कि दूसरी लक्ष्मी के समान वह राजा अनरण्य की कन्या है और इसका नाम पद्या है तथा राजा इसके विवाह के लिए अनेक अन्यों से प्रार्थिक हैं। यह सुनकर पिपलादि ऋषि को बड़ा क्षोभ हुआ और उसको प्राप्त करने के लिए भी उत्सुक हुए। वे इष्ट देव शंकर जी का पूजन कर कामवश उस कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा अनरण्य की सभा में गए और राजा ने कहा कि तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में आपको भस्म कर दूंगा। राजा रोने लगे। क्योंकि मुनि वृद्ध थे, रानी भी रोने लगी। उसे मूर्छा आ गई। राजा के सब पुत्र भी बहुत व्याकुल हो गए, सारे संबंधी भी व्याकुल हो गए। जब राजा के पुरोहित ने राजा के पास जाकर उसे बहुत समझाया और कहा कि हे राजन, तुम उत्तम बुद्धि का पालन करो। आज या 100 वर्ष दिन में तुम अपनी सुपात्र या दूसरे किसी को एक कन्या अवश्य ही दोगे। फिर हमारे जैसे सत्यपात्र ब्राह्मण और एक मुनि को क्यों नहीं देते हो? इसमें तुम्हारे संपत्ति की भी रक्षा हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। राजा रोने लगे, परंतु पुरोहित की बात उनके मन में बैठ गई और उसने अलंकार युक्त उस कन्या को मुनि के हवाले कर दिया। पद्या से विवाह कर मुनिराज अपने घर को गए, परंतु वृद्ध ब्राह्मण को कन्या देने से जो राजा के मन में ग्लानि पैदा हुई, वह घर बार छोड़कर तप करने के लिए वन को चला गया। राजा के चले जाने पर पुत्री और पति के शौक में उसकी पतिव्रता रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके पुत्र भृत्य तथा और भी कितने मनुष्य श्वास लेकर अपने प्राण विसर्जन कर दिए। चारों ओर शोक का साम्राज्य फैल गया। उधर राजा अनरण्य वन में जाकर शिव जी की तपस्या करने लगे, करता हुआ स्वर्गगामी हुआ। तब उस ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राजा हुए। इसीलिए हे शैलराज, तुम अपनी कन्या को शिव जी के लिए देकर अपने कुल की रक्षा करो। इति श्री महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 34वां अध्याय समाप्त।